आज नीतीश कुमार जी इंडिया ब्लॉक को छोड़ के बाहर चले गए जिन कारणों से। आज नीतीश जी कहाँ हैं आप बता दीजिए। नीतीश कुमार जी की पार्टी भी अब जाएगी, विलय की ओर उनका पार्टी जा रहा है। मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा आज मंत्री हैं और किसी सदन के सदस्य नहीं और भेजा जा रहा है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। एक और जहां राजधानी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, वहीं दूसरी ओर बिहार में भी राजनीतिक समीकरण बहुत उठापटक हो रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी मौजूद हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है, डीएमके नहीं पहुंच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, इंडिया ब्लॉक कांग्रेस पार्टी का ही एक ब्लॉक है ऐसा नहीं है। इंडिया ब्लॉक जनता का ब्लॉक है और समय का पुकार है। पिछले बार 2025-24 में जो इंडिया ब्लॉक में थोड़ी गड़बड़ी आई, कुछ साथी इधर से उधर गए और आज सब पिंजरे में फंस गए। चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, ममता बनर्जी जी हो, और सबसे बड़ा पिंजरा तो नीतीश कुमार को मिल गया कि नीतीश कुमार के नाम पे सरकारें बनी, उनको पिंजरा में रख दिया गया। तो इंडिया ब्लॉक उन घटक दलों के लिए भी था जो क्षेत्रीय छत्र थे, भाजपा से अलग थे, और जनता के लिए भी था। और इन जिन जिन लोगों ने इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने की कोशिश की, सब कमजोर हो गए। और कांग्रेस पार्टी तब भी एक बड़ा मुकाम हासिल की, हम 100 के आसपास सीटें जीते। भाजपा को हमने 200 यानी कांग्रेस पार्टी ने और तत्कालीन इंडिया गठबंधन ने मात्र 240 सीट पर समर्थ दिया। अगर उस समय एकजुटता और बनी रहती तो 150 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं आता। फिर जो बीत गई वो बात गई, जब जगे तभी सवेरा। इंडिया ब्लॉक जनता का डिमांड है, जनता के मन के हिसाब से इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ना चाहिए और सब नेता। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ने की उस समय वकालत की या इधर से उधर हुए और कमजोर हो गए, तो ममता बनर्जी भी, आप मान रहे हैं कि ममता बनर्जी भी इंडिया ब्लॉक को कमजोर की, अरविंद केजरीवाल भी कमजोर? नहीं, सब खुद कमजोर हुए। एक देहात में कहावत है, 100 की लाठी और 1 का बोझ होता है। राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होता है, वो 11 हो जाता है। तो जिन लोगों ने इंडिया ब्लॉक को उस समय कमजोर समझा था और भाजपा के साथ भी नहीं जा सकते थे, वो सब खुद कमजोर हो गए हैं। अगर उस ब्लॉक को हम और मजबूत करें तो और लोकतांत्रिक सरकार जो चल रहा है देश में, अराजकता का माहौल जो देश में है, तनाशाह का जो माहौल देश में है, जो कोई भी संवैधानिक संस्था इस सरकार के सामने बोलने से डरता है। चुनाव आयोग तो उसका फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ब्लॉक जनता की पुकार है, ये मजबूत होना भी चाहिए और होगा भी। मतलब ममता बनर्जी का जो इस चुनाव में जो हश्र हुआ है उनकी पार्टी का, क्या लग रहा है इसके बाद उन्होंने इंडिया ब्लॉक की गठबंधन आहूत की है, सबसे ज्यादा उत्साहित वही दिख रही हैं। ममता बनर्जी जी को अपनी स्थिति समझ आ गई? नहीं, सबको देखिएगा, राजनीति में जब विपक्ष अलग अलग टुकड़ों में बंटता है तो सत्ता पक्ष को उसका लाभ मिल जाता है। अगर विपक्ष एकजुट होता है तो सत्ता पक्ष को परास्त कर सकता है। जब इंडिया ब्लॉक से कई साथी बाहर भी चले गए, नीतीश कुमार जी बाहर चले गए, ममता बनर्जी जी के बारे में आपने देखा, केजरीवाल जी के बीच बीच का जो रास्ता था, ऐसी स्थिति में हमने तब भी 240 सीटें जीता। हम 100 पे अकेले चले गए लगभग। आज नीतीश कुमार जी इंडिया ब्लॉक को छोड़ के बाहर चले गए जिन कारणों से। आज नीतीश जी कहाँ हैं आप बता दीजिए। उनकी सत्ता भी चलेगी और पार्टी भी अब जाएगी। नीतीश कुमार जी की पार्टी भी अब जाएगी, विलय की ओर उनका पार्टी जा रहा है। मैं विलय की ओर? बिल्कुल, आने वाले दिनों में देखेंगे अधिक से अधिक 1.5 साल का वह पार्टी अब रह गया। मैं 1.5 साल बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार जी को लव कुश की पार्टी कही जाती थी जी। 2 कुशवाहा एमएलसी पद खाली हुआ था, एक कुशवाहा भी नहीं भेज पा रहा है इधर से। सम्राट जी तो भाजपा में है, तब भी जेडीयू से मैं क्यों भेजूं। भगवान सिंह कुशवाहा का जगह खाली हुआ था, कुमुद वर्मा जी का उनका जगह खाली हुआ था, नहीं भेज पा रहा है। यहाँ तक आप देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा आज मंत्री हैं और किसी सदन के सदस्य नहीं और भेजा जा रहा है। तो पूरा खेला हो गया। अब सबको, नीतीश कुमार जी के पार्टी से लेके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तक, सबको भाजपा में नतमस्तक रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी पर वही दबाव आया है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए, विलय कीजिए पार्टी में,
नहीं विलय किए होंगे तो बेटा को पैदल कर दिया। तो धीरे धीरे इन जो लोग भाजपा के चंगुल में गए उसको भाजपा खत्म करके ही दम लेगी। चलिए, आज आखिरी डेट है एमएलसी चुनाव में नामांकन के लिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की ओर से नामांकन कर दिया जाता है तो चुनाव की स्थिति बन जाएगी। चुनाव की स्थिति बनती है तो आपके विधायक कितना यूनाइट है? देखिए, मेरे 41 मत इंडिया गठबंधन के पास है, यानी कि भाजपा के खिलाफ उतने मत मेरे पास है। और उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा के नॉमिनेशन करने का सवाल ही नहीं। उनके पास 10 प्रस्तावक कहाँ से आएगा? वो हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं। अगर प्रस्तावक भी मिल जाए तो उपेंद्र जी हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको डरा कर रखा है। लेकिन अजीबोगरीब स्थिति हुआ, अगर उनको एमएलसी नहीं बनाना था फिर मंत्री आप क्यों बनाए? अब एक एक नेता को भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रहा है जो उनके साथ है। नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव जीता, 3 महीना में बाहर कर दिया मैदान से। नीतीश जी कहते हैं हम दिल्ली देखेंगे, दिल्ली नहीं देखे थे क्या? अब उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा, पहले नीतीश जी, अब उपेंद्र जी की बारी है। उपेंद्र जी की बारी है। दोनों लव कुश के बड़े नेता थे और दोनों के हंस आप देख लीजिए कि समाज के बीच में दोनों को अपमानित कर दिया। नीतीश कुमार को पिछले में बंद कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा को बेटा को सड़कों पे छोड़ दिया। देखिए, राजेश राठौर जी सीधे तौर पर बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार को निपटाया, इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है। और लव कुश समीकरण जिससे बिहार की राजनीति चलती थी तो उसे अपमानित करने का काम कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। और सही बात है। और बड़ी बात ये भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक से को जिन लोगों ने भी कमजोर समझा था, चाहे किसी की भी बात कर लीजिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, सबकी स्थिति जो है डमाडोल हो गई। और ऐसे में कांग्रेस जो अपने शर्तों पर राजनीति कर रही थी, अपने लाइमलाइन्स पे बैटिंग कर रही थी, कांग्रेस तो अपने ही धर्रे पर चल रही है, अपने ही विचारधारा पर चल रही है। लेकिन इंडिया ब्लॉक को कमजोर समझने वाले जितने भी लोग थे, सबकी स्थिति आज कमजोर हो गई है और फिर सभी को समझ आ गया है। इसलिए इंडिया ब्लॉक की जो बड़ी बैठक है उसमें तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में सरकार बनी और नीतीश कुमार की खुद स्थिति खत्म हो गई। 1.5 साल के भीतर जनता दल यूनाइटेड पार्टी भी जो है वो खत्म हो जाएगी। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है। आज नीतीश कुमार जी इंडिया ब्लॉक को छोड़ के बाहर चले गए जिन कारणों से। आज नीतीश जी कहाँ हैं आप बता दीजिए। नीतीश कुमार जी की पार्टी भी अब जाएगी, विलय की ओर उनका पार्टी जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा आज मंत्री हैं और किसी सदन के सदस्य नहीं और भेजा जा रहा है।